नेपाल में जल प्रलय से 163 लोगों की मौत। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली है। नेपाल में आए इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में करीब 177 लोगों की मौत हो चुकी है और 750 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों का परिवहन और संपर्क ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं, जिसके कारण कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। इस घटना में 13 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है और कई वाहन तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं। नेपाल सेना ने प्रभावित इलाकों से 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों में कई भारतीय नागरिकों के शामिल होने की जानकारी भी सामने आई है। नेपाल में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों में भी महसूस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक, नारायणी और कोसी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित जल स्तर बढ़ोतरी और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने नेपाल की आपदा के दौरान भारतीय सेना की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी हमेशा आगे रहती है। उन्होंने आपदा के समय सेना की तत्परता और मानवीय भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। फिलहाल नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लापता लोगों की तलाश में जुटी है। वहीं भारत में भी संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए संबंधित राज्यों और जिला प्रशासन को सतर्क रखा गया है। देखो, हम कहते हैं ना, भारतीय जो सेना है सिर्फ सीमा पे युद्ध नहीं लड़ती, वो देश को जब भी जरूरत पड़ती है तो भारतीय सेना तुरंत नागरिकों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, उसके लिए पूरी दुनिया में भारतीय सेना की ख्याति है। जब भी जहां भी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई, हमारे पराक्रमी वीर एक सेवा भाव से उतरते हैं। कल भी जब यह त्रासदी आई तो तुरंत ही त्वरित कार्रवाई हुई। हमने पीछे भी पंजाब में जब बाढ़ आई, मैं 2 मरतबा गया था। मैं पूछता था वहां पे गांव में, जब पानी भर रहा था, मैं पानी में ही गया था, तो हम पूछते थे कि भाई ये मदद कैसे पहुंची आपको, ये मोटर बोट, ये आपको मेडिसिन, बच्चों के लिए दूध, ब्रेड, एक ही शब्द आता था, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। सेवा भाव उनका एक करते हैं, बताते सेवा भाव से ही माँ भारती की सेवा और प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा। निश्चित रूप से भारतीय सेना का हमेशा जो कदम होता है, पहला कदम होता है, और हमेशा भारतीय सेना तत्परता से सेवा करती है। कल एक बड़ी त्रासदी हुई और भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए ऐसे पीड़ित लोगों को सुविधा तुरंत मिले, और तुरंत ही भारत सरकार ने कदम उठाया है। ईश्वर से प्रार्थना है, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा, बहुत सारे लोगों ने, जैसी कि सूचनाएं आ रही हैं कि अपनी जान गंवाई है। अब इतना बड़ा ग्लेशियर जब टूटकर नीचे आता है तो ग्लोबल वार्मिंग में ये सब संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके पहले अर्थक्वेक, फिर आज सुबह भी अर्थक्वेक आया, तो कहीं ना कहीं ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। लेकिन फिर भी जो नागरिकों की हानि हुई है, बहुत सारे तीर्थयात्री भी अभी मिसिंग हैं, और भारत सरकार पूरी तरह चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही नेपाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से बात की, और जो भी मदद है वो मदद तुरंत पहुंचाई जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस भारी पीड़ा और जो प्राकृतिक आपदा है उससे देश जो नेपाल है, तिब्बत है, उससे जल्दी उभरे, और नागरिक जो मिसिंग है वो जल्दी से जल्दी मिले, और जो घायल हैं उनका उपचार त्वरित हो, ऐसी ईश्वर से कामना है।